Good morning, students. Welcome again in this video, topic analogy and classification in the reasoning section. In our last two lectures, we have discussed on analogy and classification completely, and after it, we will solve this exercise. ये एक्सरसाइज मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दी थी और विद आंसर की, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आई होप आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी एबल टू सोल्व ऑल क्वेश्चंस। यहाँ देखिए डायरेक्शन दी हुई है, ये जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 2। इट मीन्स ये जो रूल है, ये जो डायरेक्शन है वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के ऊपर अप्लाई होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, in each of the following questions 4 numbers are given out of which 3 are in the same manner। इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से 3 तो क्या होंगे, सेम मैनर में होंगे, मतलब सेम प्रॉपर्टी उन पे अप्लाई हो रही होगी, सेम रूल अप्लाई हो रहा होगा। वाइल 1 इज़ डिफरेंट, उसमें से एक क्या होगा, डिफरेंट होगा, और वो डिफरेंट वाला आपको फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट हेयर। 21 फर्स्ट ऑप्शन इज 21, सेकंड इज 69, 81 एंड 83। क्या रूल लगा है, क्या प्रॉपर्टी लगी है वो देखते हैं। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है बेटा, इफ़ द सम ऑफ गिवन डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3 देन द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। देखिए यहाँ पे 21 है तो रूल क्या कहता है, इफ़ द सम ऑफ गिवन डिजिट्स, 2 डिजिट है यहाँ पे 2 और 1, तो दोनों का ऐड कर दीजिए, आंसर क्या है आपका 3। अगर सम ऑफ गिवन डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, सम ऑफ गिवन डिजिट क्या आया 3, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये गिवन नंबर भी कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता है 2 + 1 3 होते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 21 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, यहाँ 81, 8 + 1 कितने होते हैं बेटा 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, सो 81 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यहाँ देखिए नेक्स्ट नंबर है 69, 6 + 9 = 15, 15 3 से डिवाइड हो रहा है, सो 69 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। हेयर नेक्स्ट नंबर इज 83, 8 + 3 = 11, बट 11 क्या है 3 से डिवाइड नहीं होता, सो 83 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। तो आप देख रहे हैं कि 3 नंबर तो जो 3 ऑप्शन है वो क्या है, सेम है, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, बट लास्ट वन इज नॉट डिविजिबल बाई 3, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 23, 17, 37, ये 4 नंबर दिए हुए हैं आपके पास। आप क्या करेंगे, इनके डिजिट्स का ऐड कीजिए। 3 + 1 कितने होते हैं बेटा 4, 2 + 3 कितने होते हैं 5, 1 + 7 = 8, 3 + 7 = 10। कुछ नज़र आ रहा है अब आपको? अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, कुछ सिमिलरिटीज़ देख पा रहे हैं आप ये देखिए, इवन और ऑड नंबर के बारे में जानते हैं आप। 4 क्या है, इवन नंबर, 8 भी क्या है, इवन नंबर, 10 भी क्या है, इवन नंबर, बट 5 क्या है, ऑड नंबर। सो दिस वन इज योर आंसर। ये 3 क्या है, सिमिलर है, सेम है, और दिस वन इज डिफरेंट, और डिफरेंट वाला ही आपको फाइंड आउट करना था। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। चूज़ द ऑड नंबरल पेयर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी आपको क्या करना है, जो सबसे डिफरेंट है वो फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पे देखिए 2 के बाद क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है। 2 के बाद 8 कैसे आया बेटा, अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, और इसी तरीके से 3 के बाद 7 लिखा गया, 3 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 × 3 × 3, इट मीन्स ये 2 का क्यूब है और ये क्या है 3 के क्यूब, 3⁻3। तो आंसर क्या आता है आपका 3 × 3 × 3 इज़ 27, 9 9 3 = 27। सिमिलरली 5⁻3, 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 = 25, 25 5 = 125। इट मीन्स इन तीनों पे क्या हो रहा है, सेम रूल अप्लाई हो रहा है। अब इस पे करके देखते हैं। 4⁻3, 4 × 4 × 4, 4 4 = 16, 16 4 = 64 होते हैं बेटा, और यहाँ क्या लिखा गया है 32। सो दिस वन इज डिफर फ्रॉम अदर्स। फाइंड द ऑड नंबर। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास, और हर एक ऑप्शन के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है MOPR। M के बाद क्या O आता है, M के बाद
नहीं एन आता है, तो इट मीन्स यहाँ से एक लेटर क्या कर दिया गया, स्किप कर दिया गया। उसके बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों क्या है, कंटिन्यू लिखे गए। पी के बाद क्यू आता है, सॉरी आर आता है, नहीं क्यू आता है, तो क्यू यहाँ क्या कर दिया, स्किप कर दिया इन्होंने। इट मीन्स जो ये वर्ड लिखा है फर्स्ट, इस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर लिखा उसके बाद एक लेटर स्किप किया, और जो लास्ट लेटर लिखा उससे पहले एक लेटर स्किप किया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या है, के के बाद क्या आता है, एम नहीं एल, एक लेटर स्किप कर दिया, एम के बाद एन आता है। इट मीन्स ये दोनों भी क्या है, कंटिन्यू है। उसके बाद एन के बाद क्या आता है बेटा, ओ आता है, ओ स्किप कर दिया, और ओ के बाद क्या आता है, पी। इस पे और इस पे सेम रूल अप्लाई हो रहा है। अब ये देखिए बी के बाद क्या आता है, सी, तो सी लेटर स्किप किया है यहाँ पे, और डी के बाद ई आता है, ये दोनों कंटिन्यू है। ई के बाद एफ को स्किप कर दिया गया है, जी लिखा गया है। इन तीनों में आप देख रहे हो सेम रूल अप्लाई हो रहा है। और यहाँ देखिए आर के बाद एस आता है, लेकिन आप देख रहे हो एस आता है लेकिन एस लिखा नहीं जाता, एस स्किप किया गया। आप देख रहे हो फर्स्ट लेटर इसमें भी स्किप किया था, इसमें भी स्किप किया था, इसमें भी स्किप किया था, उससे नेक्स्ट वाला लेटर लिखा था, लेकिन ये दोनों क्या है, दोनों कंटिन्यू है। नहीं कंटिन्यू ये दोनों होने थे, ये दोनों कंटिन्यू नहीं होने, सो दिस वन इज डिफर फ्रॉम अदर। क्लियर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सिलेक्ट ओड वन आउट। यहाँ पे देखिए बेटा 4 लोगो दिए हुए हैं। ये लोगो किसके हैं, ये लोगो है बेटा जो हमारे टॉप 20 ब्रांड्स होती हैं कार की, कार जो होती हैं 20 ब्रांड्स जो होती हैं कार, उनके लोगो है ये, ठीक है। जो फर्स्ट लोगो है बेटा आपका वो है मर्सिडीज बेंज, MERCEDES, मर्सिडीज बेंज, जो काफ़ी कॉस्टली कार है बेटा, उसका लोगो है मर्सिडीज बेंज का। और ये किसका है बेटा, ऑडी, ये भी एक बहुत ही अच्छी कार है, ब्रांड है। और ये किसका लोगो है बेटा, ये सेफ्रेले, CHEVROLET, यहाँ पे टी क्या होता है, साइलेंट होता है। तो आप देख रहे हैं ये जो तीनों हैं वो एक कार के जो कार हैं, जो ब्रांडेड कार हैं उनके लोगो हैं, और जो बी ऑप्शन है वो किसी का लोगो नहीं है। इस टाइप की लोगो जो है वो किसी भी कार ने नहीं अपनाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द ओड वन आउट। आप देख लो जी 8 और उसके बाद 15 लिखा गया है, ठीक है। जी का मतलब 8 के अंदर क्या जी ऐड किया गया है, नहीं, जी का कोड ऐड किया गया है। जी कितने पे आता है, आप देखना जो अल्फ़ाबेटिक कोड्स होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। जो हमारा ए है वो उसका कोड 1 होता है, बी का कोड 2 होता है, सी का कोड 3 होता है, डी का कोड क्या होता है 4 होता है, ई का कोड 5 होता है, एफ का कोड 6 होता है, और जी का कोड क्या होता है बेटा 7। तो यहाँ पे उसके कोड मेंशन किएंगे। जी का कोड क्या है 7, और 7 + 8 कितने होते हैं बेटा 15, 7 + 8 15। सेम रूल इस पे अप्लाई होगा सेकंड ऑप्शन पे। एच कितने पे आता है बेटा 8, एच का कोड क्या है 8, 8 + 9 कितने होते हैं 17। यहाँ देखिए ए और 2 लिखा गया है, ए का कोड कितना है बेटा 1 + 2 = कितने हो गए 3 हो गए। अब यहाँ देखिए यू का कोड कितना है, यू का कोड है बेटा 21 + 20 = 42, 21 + 20 कितने होते हैं 41 होते हैं, ना कि 42। दिस वन इज़ रॉन्ग, और यू कैन से दिस वन इज़ डिफर फ्रॉम दीज। ये जो कोड है बेटा अल्फ़ाबेटिक कोड है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, रीजनिंग में काम आते हैं। सिलेक्ट द ओड वन आउट। आप देखिए यहाँ पे जो एच लिखा गया है वो बिल्कुल कैसे है, हॉरिजेंटल वर्टिकल है एच, और फिर क्या कर दिया ये ऐसे था, और फिर उसको क्लॉकवाइज मूव कर दिया। कितना क्लॉकवाइज मूव किया 90 डिग्री पे मूव कर दिया क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर आप देख रहे हो एफ भी कैसे था, वर्टिकल लिखा हुआ था, और फिर उसके 90 डिग्री पे क्या कर दिया ऐसे मूव कर दिया क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद आप पी देख रहे हो, लास्ट वाला जो है पी भी कैसे था वर्टिकल पोजीशन में था, और उसके बाद क्या कर दिया उसको 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज टर्न कर दिया उसका। उसके बाद जो सी ऑप्शन रह गया बेटा, जो जी है वो भी वर्टिकली था, लेकिन उसको क्लॉकवाइज ना करके 90 डिग्री पे इन्होंने क्या किया एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे हमारी जो क्लॉक होती है वो ऐसे चलती है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह, और ये कैसे मूव किया है अपोजिट 12 के बाद 11 10 इस टाइप से। जो ये डायरेक्शन कहलाती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जो ये डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है, ठीक है बेटा। क्लियर है, ओके थैंक यू।
Let's move towards question number 8. Identify the relation between each of the given pair on either side of proportion and find the missing term or figure. देखिए बेटा, जो डायरेक्शन दी गई है क्वेश्चन नंबर 8 से लेके और 13 तक फॉलो होगी। और उसमें क्या डायरेक्शन है, इसमें कह रहा है कि सेमी कॉलन के लेफ़्ट में जो रूल फॉलो होगा वही रूल किस पे अप्लाई करोगे आप, राइट साइड में। तो जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, मुझे जो एनालॉजी है, चाहे वो वर्ड्स की हो, लेटर्स की हो, नंबर्स की हो, मुझे पेयर बना के ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो मैं आपको भी उसी तरीके से समझा रही हूँ। सेमी जो ये प्रोपोर्शन है उसके लेफ़्ट में मैंने एक पेयर बना लिया। अब इस पेयर में क्या रूल अप्लाई हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है, वो सेम और वही आपको सेमी कॉलन के राइट साइड वाले पेयर में अप्लाई करना है। तो फाइंड आउट करते हैं इसमें क्या रूल है बेटा। देखिए 9 के बाद 89 लिखा गया है, 9:89। ये कैसे लिखा गया है कि जो 9 है कॉलन के लेफ़्ट में जो 9 है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। 9 × 9 कितने होते हैं बेटा, 81। फिर जो आंसर आया है उसमें आप 8 ऐड कर दो। 81 + 8 कितने होते हैं, 89। ठीक है, ये ऐसे सोल्व हुआ है और यही रूल आप नेक्स्ट वाले पेयर पे अप्लाई करोगे। देखिए कॉलन के लेफ़्ट में क्या है, 100 है, तो ऐसे इधर था कॉलन के लेफ़्ट में क्या था, 9, और 9 का हमने स्क्वायर किया था। जो लेफ़्ट में उसका स्क्वायर कर दो, तो लेफ़्ट में यहाँ पे 100 है और 100 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 100 × 100, इट मीन्स 10,000। ठीक है, और फिर स्क्वायर करने के बाद हमने क्या किया था, जो आंसर आया था उसमें 8 प्लस किया था। 10,000 में 8 प्लस कर दो, आंसर क्या आएगा, क्या आ गया आपका 10,008 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10,008। योर आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं ये प्रोपोर्शन है, इसको भी मैं पेयर में डिवाइड कर लेती हूँ, लेफ़्ट पेयर एंड राइट पेयर। लेफ़्ट पेयर में जो डिजिट दी हुई हैं उनमें देखिए आप क्या रूल फॉलो हो रहा है। 14:9 लिखा हुआ है, ये कैसे हो सकता है। देखिए जो कॉलन के राइट में जो 9 है आप उसका डबल कर दो। 9 का डबल कितना होता है, 9 + 9 कितने होते हैं, 18। 9 का डबल 18 हो गया, और उसमें से 4 माइनस कर दो। 18 - 4 कितने होते हैं बेटा, 18 - 4 = 14। ऐसे हुआ है ये जो रूल इस पेयर में लगा है वही रूल आप इसमें लगा दो। इट मीन्स यहाँ पे वो नंबर आना चाहिए कि उसका हम डबल करें, और डबल करने के बाद जब अगर हम 4 माइनस करें तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा, 26। क्योंकि वही चीज़ तो यहाँ अप्लाई हुई है। देखो 9 था, 9 का हमने डबल किया, कितना आया 18। फिर 18 में से जब 4 माइनस किया है तब हमारे पास ये कॉलन के लेफ़्ट में वैल्यू हमने लिखी है, वही चीज़ यहाँ है। अब देखिए हम इसको ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं हम, क्या है 12 का अगर मैं डबल करती हूँ, 12 का डबल कितना होता है 24, और 24 में मैं 4 माइनस करती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस रूल। 4 माइनस करती हूँ, देन व्हाट वी गेट 20, बट हेयर 26 नॉट 20, तो दिस वन इज़ रॉन्ग। अब नेक्स्ट चेक करते हैं क्या है 15। अगर मैं यहाँ 15 पुट करती हूँ तो 15 का डबल कितना हो जाएगा 30। ठीक है, और 30 में से क्या माइनस करना है आपने, 4 माइनस करना है। 30 - 4 कितने होते हैं बेटा 26 यहाँ लिखा है, इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिर से मैं वही पेयर बना लेती हूँ, लेफ़्ट पेयर एंड राइट पेयर। यहाँ 5 है, यहाँ 36 है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया तो 11 भी आ जाएगा, क्योंकि सेम रूल अप्लाई हो रहा है। देखिए 5 के बाद 36 लिखा गया है, कैसे आया ये, जो सेमी कॉलन के लेफ़्ट में जो कॉलन नॉट सेमी कॉलन के लेफ़्ट में जो नंबर डिजिट लिखी गई है वो क्या है 5 है। 5 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 6 होता है, उस 6 का आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 × 6 36, इट इज़ योर आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या है 25, लेकिन आपको 25 का स्क्वायर नहीं करना है। क्या कहा मैंने, जो नंबर लिखा गया है उससे नेक्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर करना है। तो 25 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 26। 26 का स्क्वायर क्या होता है 26 × 26, इट मीन्स 676 आपका आंसर है। ऑप्शन ए इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही करना है। 2 पेयर बना लेती हूँ मैं, लेफ़्ट और राइट पेयर। यहाँ देखिए 8 और क्या है 81। 8 का स्क्वायर तो 81 होता नहीं, उसका 64 होता है, लेकिन 8 से नेक्स्ट वाला नंबर जो होता है वो 9 होता है, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 × 9 = 81, वही यहाँ लिखा गया है। सेम रूल आप यहाँ अप्लाई कीजिए कि 64 आया गया यहाँ पे, तो 64 किसका है 8 का स्क्वायर होता है, 8 × 8 क्या होता है 64।
ठीक है। लेकिन तो क्या फिर यहाँ पे मैं 8 लिख दूँ? नहीं, 8 से पहले वाला नंबर लिखा जाएगा यहाँ पे 7, क्योंकि ये किसका था स्केयर, ये किसका था 9 का था, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं लिखा गया, उससे पहले वाला नंबर लिखा गया। तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है। 64 है, 8 का होता है, लेकिन उससे पहले वाला नंबर लिखेंगे हम, वो क्या होता है 7। सो योर आंसर इज़ बी। यहाँ देखिए इस प्रोपोर्शन के लेफ्ट में एक पेयर बनाया मैंने, राइट में एक पेयर बनाया। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है पर्ल, PEARL, पर्ल, और उसको सेमीकोलन के बाद कैसा दिखाया गया है, आप यूँ समझ लीजिए अपोजिट है। यहाँ पे एक मिरर रख दिया गया है, ठीक है, ये उसकी मिरर इमेज है, पर्ल की मिरर इमेज। और मिरर इमेज आप डेली नहा के मिरर के सामने खड़े होते हो क्या देखते हैं, मिरर में जो हमारी इमेज होती है वो हमेशा अपोजिट दिखाई देती है बेटा। जो हमारा लेफ़्ट होता है वो राइट बन जाता है, और जो राइट होता है वो लेफ़्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब देखिए जो एल है उसका राइट तो किधर है, इधर की साइड है ये, और लेफ़्ट कहाँ है, इधर की साइड है। तो अब देखिए ये कैसा है, मिरर में कैसा दिखाई देगा, अपोजिट। जो इसका लेफ़्ट है वो राइट बन जाएगा, और राइट है वो लेफ़्ट बन जाएगा। आर ऐसे है, अपोजिट हो गया। ए एज इट इज़ रहेगा। ई है वो कहाँ है, राइट साइड में खुला हुआ है, और अब उल्टा हो गया, लेफ्ट में खुल गया ये। पी कैसे बना हुआ है इधर, अब ये ऐसे बन गया। ऐसे आपको सील की मिरर इमेज बतानी है, क्या होगी देखिए। पहले एल है, सब लास्ट में एल है, तो पहले यहाँ एल आएगा, उसके बाद ए एज इट इज़ ऐसे कैसे रहेगा, उसके बाद क्या है ई, ये इधर की साइड है, तो जो लेफ़्ट है वो राइट हो जाएगा, राइट है वो लेफ़्ट हो जाएगा। ये ऐसे है, तो आपको मिरर में कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा। ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? थर्ड वाले में दिख रहा है, ये वाला आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि ये जो एक फिगर है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। उस रेक्टेंगल को पार्टीशन में डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्टीशन में, 3 पार्टीशन में। और जो बड़े वाला पार्टीशन है उसमें कलर कर दिया गया है, बाकी जो 2 है वो ब्लैंक है, ठीक है। तो ये कैसे था, ये वर्टिकल खड़ा हुआ था। कोई भी फिगर है, चाहे ये इरेजर ही लगा लो आप, कि ये वर्टिकल था, और फिर इसको कैसे मूव किया गया है, इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव किया गया है 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना, अपोजिट चल रहा है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि जो इधर वाली डायरेक्शन होती है 1 2 3 4 5 ये क्लॉकवाइज होती है, और ये वाली कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज मूव किया गया इसको, और यही रूल आपको नेक्स्ट वाले पे अप्लाई करना है। ये मतलब ये पेयर आपको समझाया गया है, नेक्स्ट पेयर आपको बनाना है। ये देखिए एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें कितने पार्ट कर दिए, इसके 3 पार्ट्स कर दिए, और सेम चीज़ है, एक में कलर कर दिया और बाकी में 2 क्या है विदाउट कलर है। अब देखिए आप इसको भी किधर मूव करोगे, एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करना है आपको, और कितने पे, 90 डिग्री के ऊपर। 90 डिग्री पे आप मूव करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है, क्योंकि आप इधर मूव करोगे, 90 डिग्री ही मूव करना है आपको, 80 डिग्री नहीं करना है, ठीक है। 80 डिग्री करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनालॉजी जो हम रूल फर्स्ट पेयर पे अप्लाई करते हैं वही हम सेकंड पे अप्लाई करते हैं। सो योर आंसर इज सी। क्लियर है बेटा।